प्रिपोजिशन का क्वेश्चन नंबर 81 है। द सिटी ऑफ बनारस इज वाइडली नोन फ्रॉम इट्स गार्ड्स एंड टेम्पल्स। देखो, नॉन फ्रॉम नहीं होता, नॉन फॉर। नॉन फॉर जानी जाती है, नॉन फॉर समथिंग। किस चीज के लिए वो नाम लिख दो, नॉन फॉर घाट्स एंड टेम्पल्स, नॉन फॉर टेम्पल्स, नॉन फॉर जिसके लिए भी। लेकिन अगर कोई भी पर्सन है तो पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, नॉन टू समबडी। मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ जाए जैसे घाट्स, टेम्पल्स, रिवर्स वगैरह, तो हम किसके लिए क्या यूज करेंगे, नॉन फॉर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फ्रॉम 87, ऑप्शन नंबर सी में एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, 83, डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगिन टू स्प्रेड एट एवरीथिंग। देखो भाई, डार्कनेस स्पिल्ड लाइक इंक एंड बिगिन टू स्प्रेड ओवर एवरीथिंग। स्प्रेड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ओवर, स्प्रेड ओवर। तो ऑप्शन नंबर स्प्रेड एट कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रही हूँ का 6 o'clock। समझ में आया। अब देखो, वैसे तो घड़ी के टाइम के पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं, एट प्रीपोजिशन, राइट। लेकिन अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया गया हो तो इसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। कौन कौन सा, एक तो सिंस और एक फॉर। सिंस का यूज एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, फॉर का यूज पर्टिकुलर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम और व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात हो रही हो, नाम दिया गया हो, जैसे टाइम का नाम दिया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, चाइल्डहुड से काम हो रहा है या फिर बचपन, मतलब कब से काम हो रहा है, एडल्ट कब से, मतलब चाइल्डहुड से काम हो रहा है या फिर समथिंग एडल्सन से काम हो रहा है। और इस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, मंथ का नाम दे दे, कोई डे का नाम दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, नाम दे दे, ईयर का नाम दे दे 1997 या फिर 2018, 1884, कोई भी नाम दे दे, नाम दे दे तो सिंस। नाम ना दे तो हम क्या लगाते हैं, फॉर। जैसे मैंने कहा 10 हफ्तों से काम होता है, कौन से 10 हफ्ते पता नहीं, 5 दिनों से काम हो रहा है, कौन से 5 दिन पता नहीं। तो जब ये पता नहीं वाला सेंस आता है तो फॉर। तो 6 o'clock पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, इसका मतलब यहाँ सिंस आएगा। तो आपका जो एरर होगा ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, मतलब नॉट एरर, क्योंकि वृंदा ब्लैंक है तो आपको बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, स्टील इज मेड ऑफ आयरन। मेड के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ। मेड के साथ हम कई बारी फ्रॉम का भी यूज करते हैं, पर कब, जब केमिकल चेंज हो। लेकिन फिजिकल चेंज में हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। तो स्टील किससे बनती है, आयरन से। तो फिजिकल चेंज में हम ऑफ लगाएंगे, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिजिकल चेंज में। तो मेड ऑफ से बना हुआ है, स्टील बना हुआ है इस तरीके से। देयर इज सम टी, कुछ चाय है, किसमें, पॉट के अंदर। पॉट में है तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे, इन। फ्रॉम तो आएगा नहीं, दूरी के केस में फ्रॉम लगाते। अपॉन का मतलब ऊपर, वो तो आएगा नहीं, पॉट के अंदर होती है चाय। तो इन और इनटू, इनटू कब आता है, जब कोई बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो घर के बाहर है, बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू। लेकिन चाय बाहर से अंदर थोड़ी आ रही है, वो तो पॉट के अंदर है ना ऑलरेडी। जब कोई चीज अंदर ऑलरेडी हो, चाहे चल रही हो, बैठी हो, खा रही हो, पी रही हो, नाच रही हो, लेकिन अंदर हो ना, तो इस समय क्या आएगा, इन आएगा। तो इन द पॉट आएगा, नॉट इनटू द पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन गेट अ टैक्सी। तुम्हें एक टैक्सी मिल सकती है, कहाँ से, फ्रॉम द स्टेशन। फ्रॉम द स्टेशन, स्टेशन से। तो दूरी के लिए हम अक्सर फ्रॉम लगाते हैं। जैसे मैंने कहा स्टेशन से मिल जाएगी, या घर से मैं आ रही हूँ, तो हम दूरी के केस में घर से आ रहे हैं तो सेंस में हमेशा हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम। ऑन तो आएगा नहीं, ऑन का यूज होता नहीं है। इन आएगा नहीं, इन में अंदर के लिए होता है। ओवर आएगा नहीं, ऊपर के केस में होता है। तो फ्रॉम इसके लिए परफेक्ट रहेगा, तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज फाउंड। फाउंड के साथ हमेशा ऑफ आता है। फाउंड ऑफ का मतलब है पसंद होना, किसी चीज को पसंद करना। तो फाउंड ऑफ मैंगोज, ये मैंगोज की मतलब दीवानी है, बहुत पसंद करती है। तो फाउंड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन होता है। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज पसंद करना बहुत ज्यादा। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया था। 6 in the morning, मॉर्निंग में 6 बजे। और घड़ी के टाइम से पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल
एट, सॉरी, प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। लेकिन अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया होता है, जैसे ही हैज बीन स्टार्टिंग, तो हम यहाँ पे अपन क्या लगाते भाई, या तो अपन सिंस लगाते या फॉर। और फ्यूचर का अगर टाइम दिया होता तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे फिर फ्रॉम। तो अगर टेंसेस की बारी आ जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए, तो फ्रॉम, सिंस और फॉर वैसे लगाएंगे। अदरवाइज आप इसमें फिर एट वगैरह का यूज हम कर सकते हैं। डे वगैरह दे तो फिर ऑन का भी यूज कर सकते हैं। ईयर दे दे, कोई भी साल दे दे तो इनका यूज करेंगे हम। और अगर कोई डे दे दे, संडे मंडे ट्यूसडे, तो डे के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। डेट दे दे 25 नवंबर, 25 दिसंबर, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे डे के लिए। और घड़ी का टाइम दे दे तो क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। मंथ दे दे जनवरी फरवरी, तो क्या यूज करेंगे, कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ना दिया गया हो। और इसमें नहीं दिया गया, इसलिए मैं वैसे भी ऑप्शन में है भी नहीं, वैसे भी नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है